Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज मीडिया नेटवर्क में। मैं आपके साथ आत्या। तो आपका स्वागत करता हूँ न्यूज मीडिया आज नेटवर्क में। हम बात करने जा रहे हैं एक खूबसूरत सी जगह की, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में अधिकांश व्यंजन चावलों से बने होते हैं। मक्का सिक्किम का मुख्य भोजन है और लोग यह मांस और डेयरी उत्पादों के साथ सेवन करते हैं। बाकू सिक्किम और नेपाल की जाति सिक्किम लोगों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक पहनावा है। सिक्किम की 3 भाषाएं हैं, नेपाली, भोटिया, लेप्चा। नेपाली भाषा सिक्किम में ज्यादा बोली जाती है और यह सिक्किम हमारे राज्य सिक्किम ने श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को ईमानदारी से अपनाया है। इसी ध्यान में रखते हुए सिक्किम के अधिकांश स्कूलों ने स्वच्छ भारत अभियान में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। भारत का स्वच्छ राज्य बना सिक्किम। वाहन चार्जिंग स्टेशन विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम ई वाहन चार्जिंग स्टेशन योजना है। मोदी सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देगी, जैसे देश में पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप खुले हैं। सुनाई दिया है कि UIDAI ने सिक्किम में आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना हमारा कुछ काम नहीं हो सकता, सरकारी हो या गैर सरकारी, आधार कार्ड है जरूरी। अब हम आपको सिक्किम पे रिपोर्ट दिखाएंगे। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी, तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी, गोरखा खस भाषा, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी आधिकारिक भाषा है। हिंदू तथा बजरयन बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं। गंगटोक राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। सिक्किम नाम ग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत से विलय के जनमत के कारण 1975 में एक जनमत संग्रह के अनुसार भारत में विलीन हो गया। उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतंत्र का अंत तथा भारतीय संविधान की नियमित प्रणाली के ढांचे में प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्य में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी सुंदर है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है और उसी पर्वत चोटी को प्रदेश के कई भागों में से आसानी से देखा जा सकता है। साफ सुथरा होने, प्राकृतिक सुंदरता, पूंजी एवं राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। नमस्ते, मेरा नाम है आशना और मेरा नाम आर्यन है। आज हम सिक्किम के लोगों से बात करने जा रहे हैं। नमस्ते वानी जी, आपका स्वागत है न्यूज मीडिया नेटवर्क में। जी नमस्ते। वानी जी, आप हमारे दर्शकों को सिक्किम के धार्मिक कलाओं के बारे में बताएं। तिब्बती बौद्ध कला का बेहतरीन नमूना थांका चित्रकला धर्म से जुड़ी चीजों के चित्र का एक खूबसूरत डिजाइन है। पारंपरिक थांका चित्रकला ज्यादातर हाथ से किया गया पेंट है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र कढ़ाई को करके या सजाकर भी बनाया जाता है। इसे मटकों और घरों में भी देखा जाता है। उनका इस्तेमाल सिर्फ त्योहारों पर सजावट के लिए ही नहीं होता है, इन्हें धर्म के आधार पे जरूरी माना जाता है। इस कला की शुरुआत नेपाल में 7वीं सदी में हुई थी। तब पेंटिंग करने की कला तेजी से फैली। अब कुछ सिक्किम के खूबसूरत जगहों के बारे में बताएं। पहाड़ जिन्हें पसंद है उनके लिए सिक्किम किसी जन्नत से कम नहीं, और गुरु डोगरमल झील
यह लोकप्रिय और खूबसूरत झील सिक्किम के पवित्र झीलों में से एक है। यह सिक्किम के गंगोट से 190 किमी दूर है। वैसे गांव कोई भी हो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन सिक्किम के लचुंग गांव की बात ही अलग है। यह तिब्बत से लगते उत्तरी सिक्किम में स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद वानी जी आपका हमारे दर्शकों को सिक्किम के बारे में बताने के लिए।